विक्रम ने सारी घटना बैल को बता दी। ओह, लगता है कि परीक्षा का समय आ गया है। कैसी परीक्षा? कुछ देर बाद पता चल जाएगा। अपनी पत्नी को साथ लेकर मेरे साथ जंगल चलो। हाँ, जंगल? लेकिन वहां तो जादुई बीज हैं। हाँ, उन जादुई बीजों में से एक बीज ऐसा भी है जिसे यदि किसी रोगी को खिलाया जाए तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। क्या 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 तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ। विक्रम अपनी पत्नी पल्लवी को लेकर बैल के साथ जंगल की ओर चल पड़ा, मगर उसे पता नहीं था कि ये सब दृश्य उसका बड़ा भाई विशाल दूर से देख रहा है। विशाल तुरंत भागता हुआ अपनी पत्नी कामिनी के पास जा पहुंचा और सारी घटना उसे बता दी। मुझे लगता है तुम्हारे छोटे भाई के हाथ कोई जादुई शक्ति लग गई है। तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। अगर उसके पास सच में कोई चमत्कारिक वस्तु है तो वो हमारे पास होनी चाहिए। हाँ, सही कह रही हो तुम। आज से मैं विक्रम पर गहरी नजर रखूंगा। विशाल और कामिनी चुपके चुपके विक्रम और बैल का पीछा करने लगे। कुछ देर बाद विक्रम और पल्लवी खंडहर के अंदर पहुंचे। वहां पर विशेष प्रकार के बीज उग रहे थे। वो देखो विक्रम, तुम्हें वो पौधा दिख रहा है ना? हाँ 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 हाँ, अरे ये तो सोने का पौधा है जिस पर हीरों के बीज लगे हुए हैं। हाँ, उसे ध्यान से देखो। उस हीरों के बीज तुम्हें एक साधारण बीज दिखाई देगा। हाँ हाँ हाँ, इसमें सचमुच एक साधारण बीज भी है। हाँ, बस अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम इन हीरों के बीज को अपने खेत में बोओगे तो अगले दिन तुम्हारे खेत में अनगिनत कीमती हीरे उगेंगे और तुम संसार के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन अगर तुम इसके विपरीत उस साधारण बीज को चुनते हो और अपनी पत्नी को खिला देते हो तो वो रोग मुक्त हो जाएगी, पर उसके बाद तुम इन हीरों के बीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि इन जादुई बीजों को जो तुम बोते आए हो, इनका भी उपयोग नहीं कर पाओगे। विक्रम ये सुनकर चौंक गया और गहरी सोच में डूब गया। जब मेरी पत्नी ही नहीं रहेगी तो ढेर सारा धन, अनाज, वैभव, दौलत, ये सब मेरे किस काम का? मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं अपनी पत्नी को स्वस्थ देखना चाहता हूँ। बस याद रखना विक्रम, जैसे ही तुम ये बीज अपनी पत्नी को खिलाओगे, यहाँ जितने भी जादुई बीज हैं, ये सोने का पौधा सब गायब हो जाएंगे और पूरा खंडहर साधारण हो जाएगा। विक्रम साधारण बीज की ओर बढ़ा ही था कि तभी विशाल और कामिनी हाथों में तलवार लिए वहां आ पहुंचे। अरे विक्रम, मैं तेरे और बैल की सारी बातचीत सुन चुका हूँ। उस जादुई बीज को फेंक दे, चुपचाप फेंक, चल फेंक। अगर तूने इस पल्लवी को खिला दिया तो सारे जादुई बीज हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे फेंक रे जल्दी से, नहीं तो फेंक। मुझे सारे के सारे जादुई बीज चाहिए। भैया, मेरी पत्नी कुछ दिनों की मेहमान है। क्या आप चाहते हैं कि वो मुझे छोड़कर चली जाए? बताइए भला। मुझे क्या मतलब तेरी पत्नी से? मुझे धन चाहिए, धन, इंसान नहीं। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा तलवार से। चल हट पीछे। इतना बोलकर विशाल कामिनी से बोला। अरे चलो कामिनी, इससे पहले कि ये मूर्ख कोई मूर्खतापूर्ण काम करे, हम सोने के पौधे के सारे बीज उखाड़ लेते हैं। कल सुबह हमारे खेत में हीरे ही हीरे नजर आएंगे और हम इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। चलो चलो चलो। इतना कहकर विशाल और कामिनी सोने के पौधे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही दोनों पौधों को स्पर्श करते हैं, अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है और उनके शरीर जलने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे भैया और भाभी जल रहे हैं। इन्हें कैसे बचाऊं? अरे इन्हें बचाओ, कोई तो बचाओ इन्हें। तभी वहां एक साधु प्रकट होते हैं। ये संभव नहीं है विक्रम। इन जादुई पौधे ने इन दोनों का अंजाम यही चुना है। इन्होंने लालच और बुरी नीयत से इस पौधे को स्पर्श किया और इनका अंत यही होना था। कुछ देर में विशाल और कामिनी जलकर राख हो जाते हैं। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विक्रम ने कांपते हुए बीज अपनी पत्नी को खिला दिया। बीज खाते ही पल्लवी उठ बैठी। मुझे अब बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है। अचानक एक और धमाका होता है और बैल एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। विक्रम हैरान रह जाता है। ये क्या? आखिर ये सब क्या हो रहा है? कुछ समय पहले मैंने तपस्या करके
बड़ी मुश्किल से इन जादुई बीजों को इस जंगल में उगाया था। मेरा उद्देश्य था कि इन बीजों के जरिए मानवता की भलाई की जा सके, सूखाग्रस्त इलाकों की मदद हो सके। लेकिन इसी रहस्य का पता राज्य के राजकुमार आदित्य को चल गया। वो एक लालची और घमंडी राजकुमार था। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि इन बीजों को लालच से मत छूना, लेकिन वो नहीं माना। उसने सीधे सोने के पौधों को हाथ लगा दिया जिस पर हीरे के बीज लटक रहे थे, और तुरंत वो एक बैल में परिवर्तित हो गया। उस दिन जादुई पौधे ने उसे श्राप दिया कि तुम बैल के रूप में रहोगे, लेकिन चाह कर भी बैल जैसा काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे मालिक तुम्हें बेचेंगे। जब कोई सच्चे मन वाला लालच रहित मनुष्य तुम्हें खरीदेगा और तुम्हारा रहस्य जानेगा, और फिर भी अगर वो धन की बजाय अपने परिवार को चुनेगा, तभी तुम श्राप से मुक्त हो पाओगे। हाँ, और विक्रम, तुम्हारी वजह से आज मैं इस श्राप से मुक्त हो पाया हूं। विक्रम की आंखें भर आती हैं। साधु विक्रम के पास आते हैं। तुम्हारे भाई और भाभी ने लालच से उस पौधे को छुआ, इसीलिए उन्हें उसकी सजा मिली। अब ये बीज तुम्हारे हैं विक्रम, जितने चाहे उतने ले जाओ। साधु महाराज, मुझे इन जादुई बीजों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरी बंजर जमीन फिर से उपजाऊ हो जाए। मैं किसान हूं और अपनी मेहनत से फसल उगाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। साधु मुस्कुराते हैं और एक साधारण बीज विक्रम को दे देते हैं। इसे अपने खेतों में बो देना, तुम्हारा खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। पर ध्यान रहे, इस स्थान का रहस्य किसी को मत बताना। विक्रम मुस्कुराते हुए अपनी पल्लवी का हाथ थामकर बाहर निकल गया।